दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सच यही है। एक पिता अपनी पूरी उम्र अपने बेटे की जिंदगी बनाने में गुजार देता है। पिता की सुबह का पहला ख्याल भी बेटे के लिए होता है। रात की आखिरी प्रार्थना भी बेटे की खुशी के लिए ही होती है। माँ अपनी खुशियों को बेटे की मुस्कान में तलाशती है। पिता अपनी हसरतों को बेटे की सफलताओं में ढूंढ लेता है। पिता बचपन से ही संघर्ष करता है। कभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता तो बेटे को पढ़ा देता है। कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता तो बेटे के सपनों को हकीकत बना देता है। वह अपनी इच्छाओं को दबा देता है ताकि बेटे की इच्छाएं पूरी हो सके। बचपन से लेकर जवानी तक माँ और पिता हर समय बेटे के लिए लड़ते रहते हैं। कभी समाज से, कभी तंगी से, कभी बीमारी से, कभी हालात से, लेकिन बेटे को कभी यह महसूस नहीं होने देते कि हम थक गए हैं, हम टूट गए हैं, बल्कि हर दिन मुस्कुराते हुए यही कहते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। जब बेटा बड़ा होता है तो पिता की आंखों में नए सपने जगते हैं। वह सोचता है अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरी लाठी बन जाएगा, मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। लेकिन वक्त का पहिया कुछ और ही कहानी लिखता है। बेटा जब अपना नया परिवार बसाता है, जब पत्नी उसके जीवन में आती है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान बदलने लगता है। अब बेटे की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। माता पिता पीछे छूट जाते हैं और बेटा अपने मन में लिखता है, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है। दोस्तों, इसमें बुरा कुछ नहीं है। पत्नी भी जीवन का हिस्सा है। पत्नी का भी अपना महत्व है। लेकिन सवाल यह है, जो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बेटे पर लुटा देते हैं, उनका स्थान कौन लेगा? क्या सिर्फ इसलिए कि बेटा अब अपनी पत्नी से प्यार करता है, माता पिता की अहमियत कम हो जानी चाहिए? सोचिए, वह पिता जिसने अपनी जवानी में सिर्फ बेटे के लिए काम किया, वह माँ जिसने अपना पूरा जीवन बेटे की परवरिश में गुजारा, वही पिता और माँ आज बुजुर्ग होकर केवल एक सहारे की उम्मीद रखते हैं। उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि उनका बेटा दो शब्द प्यार से कह दे, माँ पापा आप मेरी दुनिया हो। लेकिन आज के समय की सच्चाई यह है, बेटा लिखता है मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है, और वहीं पिता अपनी खामोशी में डूब जाता है। माँ अपने आंसुओं को छिपा लेती है और दोनों चुपचाप अपनी बुढ़ापे की यात्रा काटते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की सच्चाई है। आज बेटे और माता पिता के बीच दूरी बढ़ रही है। रिश्तों में वह मिठास नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बेटे को लगता है माता पिता पुरानी सोच रखते हैं। माता पिता को लगता है बेटा अब हमें भूल चुका है। हमें समझना होगा कि असली संतुलन यही है कि पत्नी भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है और माता पिता भी हमारी आत्मा का हिस्सा है। अगर पत्नी हमारा वर्तमान है, तो माता पिता हमारा अतीत और भविष्य है। अगर पत्नी हमारे सुख दुख की साथी है, तो माता पिता हमारे अस्तित्व की जड़ है। धर्म भी यही कहता है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गीता कहती है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, वह भगवान की सीधा सेवा करता है। रामायण हमें सिखाती है कि पुत्र धर्म क्या होता है। श्रवण कुमार का उदाहरण आज भी अमर है, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। आज हमें अपने जीवन में यही संतुलन बनाना है कि न पत्नी उपेक्षित हो, न माता पिता अकेले रह जाएं। ये वही संतुलन है जो जीवन को संपूर्ण बनाता है। दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप सफल हो जाते हैं, जब आप अपनी मंजिल पा लेते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में किसका चेहरा आता है? क्या वह चेहरा आपकी माँ का नहीं होता? क्या वह आशीर्वाद आपके पिता का नहीं होता? तो फिर क्यों हम उन चेहरों को भूल जाते हैं, जिनकी वजह से हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं? आज से ही ठान लीजिए कि अपने माता पिता को सिर्फ याद ही नहीं करना, बल्कि उनका सहारा भी बनना है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि वही सेवा आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। और हाँ, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको भी लगता है कि माता पिता ही असली जीवन है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक हर दिन पहुंचते रहें। क्योंकि याद रखिए, माता पिता की दुआएं ही वह खजाना है जो किसी भी दौलत से बढ़कर है। और अगर आपने माता पिता को खुश कर दिया,
तो मान लीजिए भगवान खुद आपके जीवन में उतर आए हैं।